Hey babe, How can I help? turn on the light. Okay, Turn off the light. okay, Set servo to 10 degrees. okay, Set servo to 60 degrees. okay, Set servo to 90 degrees. okay, Turn on the light. okay, Turn off the light. okay. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhiyan Mollik and right now you are watching Abhiyan's Thoughts. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस डिवाइस के बारे में। ये है DF रोबोट की ग्रेविटी ऑफलाइन वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल। डेमो वीडियो में आप देख लिए हो कि कैसे ये डिवाइस काम कर रहा है, लेकिन इसको आप कैसे यूज करोगे, वायरिंग प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आप लोग ये डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस भी जान पाओगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है DF रोबोट की ग्रेविटी ऑफलाइन वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल। इस डिवाइस को मैं ऑनलाइन से परचेस किया है। ज्यादा दिन हो गया मैंने इसको परचेस किया था, लेकिन वक्त ना मिलने पर इसका वीडियो बना नहीं पाया। तो आज वो मौका मिला है तो वीडियो बना ही दिया। सो चलिए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद बॉक्स के अंदर से पहले मुझे ये डिवाइस मिला है एंड जम्पर वायर्स मिला है। देखने में जम्पर वायर की बिल्ड क्वालिटी अच्छा लग रहा है एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जम्पर की एक साइड पे JST कनेक्टर भी दिया गया है और ये है हमारा डिवाइस। चलिए इसको भी खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये है हमारा ग्रेविटी ऑफलाइन वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है फ्रेंड्स, लेकिन इसके बारे में पहले डिटेल्स में जानेंगे एंड टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये डिवाइस अच्छा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, मशीन लर्निंग, वॉइस असिस्टेंट्स एंड स्मार्ट होम वॉइस कंट्रोल प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेस्ट एंड एफिशिएंट सोल्यूशन है। इस डिवाइस को यूज करना बहुत ही आसान है एंड ऑल्सो ये डिवाइस कंपेटेबल है आर्डिनो, माइक्रोबिट एंड ESP32 के साथ। इस डिवाइस के अंदर दिया गया है 121 रेडी टू यूज वर्ड्स, जैसे कि प्ले म्यूजिक, ओपन द डोर, वॉल्यूम अप डाउन एंड एटसेट्रा। इसके अंदर 17 कस्टमाइज कमेंट वर्ड्स की ऑप्शन आपको मिलता है। इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ की कोई जरूरत नहीं है इसमें। इसका मतलब ये डिवाइस सिक्योर है। इसके ऊपर ऑनबोर्ड स्पीकर है, सो आपकी स्पेस भी बच जाता है। रियल टाइम वॉइस फीडबैक है एंड ये इजीली वॉइस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, बिकॉज दोनों साइड माइक्रोफोन है इसकी। ये डिवाइस आपको दोनों वर्जन में मिलेगा, वर्जन 1.0 एंड वर्जन 1.1, लेकिन दोनों मॉड्यूल ही सेम कोर स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस एंड की फीचर के साथ आता है। सो फ्रेंड्स, आप इस मॉड्यूल की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मॉड्यूल की डायमेंशंस एंड वो है 49 इंटू 32 mm। ये है WS2520TR अल्ट्रा थिन कैविटी स्पीकर। ये ऑनबोर्ड स्पीकर बोर्ड के साथ अटैच रहता है। यहाँ पर बोर्ड की बोथ साइड पे दो कंडेंसर माइक्रोफोन है। ऑनबोर्ड माइक्रोफोन सेंसिटिविटी है 28 डेसिबल। बोर्ड की इधर एक 2 पिन JST कनेक्टर दिया गया है। ये कनेक्टर एक्सटर्नल स्पीकर के लिए दिया गया है। आप लोग यहाँ पर एक्सटर्नल 8 ओम 3 वाट पैसिव स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर दो SMD स्लाइड स्विच दिया गया है। इस स्विच के एक साइड पे देख सकते हो लिखा है स्पीकर 2 एंड अदर साइड पे लिखा है स्पीकर 1। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जब आप ऑनबोर्ड स्पीकर को यूज करोगे तब आप इस स्विच को स्पीकर 1 की तरफ सेट करोगे, और अगर आप लोग एक्सटर्नल स्पीकर को यूज करोगे तो इस स्विच को स्पीकर 2 की तरफ सेट करोगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बोर्ड डैमेज भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये मॉड्यूल 2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करके अदर माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करता है। एक है I2C प्रोटोकॉल एंड सेकंड है UART प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल में से कोई भी एक प्रोटोकॉल सिलेक्ट करके मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। इसीलिए स्पीकर की तरह यह भी आपको सिलेक्ट करने के लिए स्विच दिया गया है। अगर आप I2C प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो पहले आपको इस स्विच को I2C पे सेट करना होगा, और अगर आप UART प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो पहले आपको इस स्विच को UART पे सेट करना होगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक 4 पिन JST कनेक्टर दिया गया है। यहाँ से पहला पिन है VCC पिन, मतलब 5 वोल्ट पिन। नेक्स्ट दिया गया है ग्राउंड पिन। अब नेक्स्ट दिया गया है C/R पिन। अब इसका मतलब फ्रेंड्स, C मीन्स SCK और सीरियल क्लॉक और क्लॉक, एंड R का मतलब है RX और रिसीवर पिन। मान लो अगर आप I2C प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो माइक्रो कंट्रोलर की I2C पिन SCK और सीरियल क्लॉक पिन के साथ ये पिन कनेक्ट कर दीजिए, और अगर आप UART प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो माइक्रो कंट्रोलर की UART पिन RX पिन के साथ ये पिन कनेक्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट दिया गया है D/T पिन। ये भी सेम है। यहाँ पर D मतलब डेटा पिन,
माइक्रो कंट्रोलर की I2C SDA और डेटा पिन के साथ ये पिन कनेक्ट कर दीजिए अगर आप I2C प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो। और T मतलब TX पिन और ट्रांसमीटर पिन। अगर आप UART प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो माइक्रो कंट्रोलर की TX पिन के साथ ये पिन कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर दो LED दिया गया है, नीचे की तरफ है पावर इंडिकेटर LED एंड ऊपर की तरफ LED है वेकअप स्टेटस इंडिकेटर LED। जब आप मॉड्यूल को वेकअप कमांड दोगे तो ये LED ऑन होगा। आप पीछे की तरफ यहाँ है DF2301Q वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन सेंसर। ये सेंसर की हेल्प से ये बोर्ड कंट्रोल होता है। नेक्स्ट ये है PY25Q64HA सीरियल इंटरफेस फ्लैश मेमोरी चिप। नेक्स्ट ये है HAA2018 5.3 वाट आउटपुट पावर सिंगल चैनल ऑडियो पावर एम्पलीफायर। अब इस मॉड्यूल की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इस मॉड्यूल में एक फंक्शन है और वो है सेल्फ लर्निंग फंक्शन। मतलब आप लोग कोई भी ऑडियो या फिर वॉइस को ट्रेन कर सकते हो ये सेल्फ लर्निंग फंक्शन को यूज करके। ये मॉड्यूल I2C एंड UART दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। इस मॉड्यूल में बिल्ट इन 121 कॉमनली यूज्ड फिक्स्ड कमांड दिया गया है एंड ऑल्सो 17 कस्टम कमांड्स दिया गया है। ये 17 कस्टम कमांड्स आप आपकी मर्जी से यूज कर सकते हो। मॉड्यूल में एक ही लर्निंग एक्टिवेशन कमांड दिया गया है। मॉड्यूल में एक ही फिक्स्ड वेकअप कमांड दिया गया है, मतलब आप सिर्फ कोई एक ही वेकअप कमांड सेव कर सकते हो। मॉड्यूल की ऑपरेटिंग वोल्टेज है 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक एंड मैक्सिमम करंट है लेस देन इक्वल टू 370 मिली एम्पियर एट 5 वोल्ट। मॉड्यूल की I2C एड्रेस है 0x64। जब प्रोग्राम लिखोगे तो वहाँ ये एड्रेस आपको देना होगा। मॉड्यूल की ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 0 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मॉड्यूल Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mega, फायर बीटल सीरीज कंट्रोलर्स, रास्पबेरी पाई एंड ESP32 के साथ कंपेटेबल है। तो फ्रेंड्स इस मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। आप इस मॉड्यूल को कैसे यूज करोगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें DF रोबोट की वेबसाइट पे आना है। फ्रेंड्स वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हो। यहाँ पर आके आप लोग देख सकते हो मॉड्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन है। आप लोग चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो एंड नीचे और भी सारे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मॉड्यूल की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है जो मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है। नेक्स्ट आपको यहाँ बोर्ड की ओवरव्यू देखने को मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ से भी फिर से एक बार चेक कर सकते हो। नीचे यहाँ आपको सारे कमेंट वर्ड्स की डिटेल्स मिलेगा कि कैसे आप लोग मॉड्यूल को यूज करोगे। वेकअप वर्ड्स, लर्निंग वेकअप वर्ड्स, फिक्स्ड कमांड वर्ड्स के भी आपको डिटेल्स मिलेगा। नेक्स्ट नीचे आपको मॉड्यूल की ट्यूटोरियल भी देखने को मिलेगा। अगर आप I2C प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ये सर्किट डायग्राम एंड सैंपल कोड भी दिया गया है। इस कोड को कॉपी करके आप लोग मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट रिजल्ट को देखने को मिलेगा। सेम यहाँ भी अगर आप UART प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो तो यहाँ सर्किट डायग्राम एंड इसका भी सैंपल कोड दिया गया है। अगर आप मेक कोड यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर गाइड किया गया है। अगर आप माइक्रोबिट यूज करना चाहते हो तो उसके लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप भी दिया गया है। नेक्स्ट है कमांड वर्ड्स / वेकअप वर्ड्स एंड ID टेबल। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बोला है वेकअप वर्ड एक फिक्स है एंड एक कस्टमाइज है। तो यहाँ पर वेकअप वर्ड्स फॉर लर्निंग मतलब आप आपकी हिसाब से कोई भी एक कस्टम वर्ड ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर ये ID नंबर। फ्रेंड्स इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी कमेंट्स होंगे उस सारे कमेंट्स की एक अलग अलग ID नंबर रहेंगे। ये ID नंबर जब आप प्रोग्राम के अंदर फिक्स्ड या फिर कस्टम कमेंट्स को ऐड करोगे तो उस वक्त ये अलग अलग ID नंबर को भी ऐड करना होगा आपको। इसको बाद में मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। नेक्स्ट एक वेकअप कमांड वर्ड है हेलो रोबोट। फ्रेंड्स ये वेकअप कमांड फिक्स है, मतलब अगर आप मॉड्यूल में कोई भी वेकअप कमांड फिक्स नहीं करोगे या फिर ऐड नहीं करोगे तब भी आप ये हेलो रोबोट बोल के वेकअप कर सकते हो आपकी मॉड्यूल को। और इसका ID नंबर है 2। अब नेक्स्ट है कमेंट्स फॉर लर्निंग। पहले ही बोला है कि कमेंट्स फॉर लर्निंग का मतलब है आप आपकी हिसाब से कोई भी कस्टम कमेंट्स ऐड कर सकते हो। पहले था वेकअप लर्निंग वर्ड्स और अब है कमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पर टोटल 17 कस्टम कमेंट्स आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप ऐड करना चाहते हो ओपन द फ्रिज या फिर कार को कंट्रोल करने के लिए ऐड करना चाहते हो गो फॉरवर्ड एंड एटसेट्रा। आप लोग देख सकते हो इन सभी कमेंट्स की साइड पे उसकी अलग अलग ID नंबर भी दिया गया है। नेक्स्ट नीचे है फिक्स्ड कमांड वर्ड्स एंड उसका ID नंबर्स। यहाँ पर आपको टोटल 121 फिक्स्ड बिल्ट इन कमांड वर्ड्स देखने को मिलेगा। इन सारे कमांड वर्ड्स को आप लोग आपकी प्रोजेक्ट्स की हिसाब से प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ से दो कमांड वर्ड्स टर्न ऑन द लाइट एंड टर्न ऑफ द लाइट और इन दोनों की ID है 103 एंड 104। इन दोनों कमेंट्स को कैसे प्रोग्राम में यूज करोगे वो दिखाता हूँ। तो यहाँ ऊपर सैंपल कोड के अंदर आप लोग यहाँ देख सकते हो केस फंक्शन के बाद 103 लिखा है और 103 ID किस कमांड वर्ड की है 103 टर्न ऑन द लाइट कमेंट की है। फ्रेंड्स मतलब जब आप ये कमेंट बोलोगे तो उसके ID के साथ अगर ये ID मैच कर जाए तो आपकी प्रोजेक्ट काम करने लगेगा। फ्रेंड्स सेम उसी तरह यहाँ भी देखिए यहाँ ID है 104
और ये आईडी है टर्न ऑफ द लाइट कमेंट की। अगर ये कमेंट देने के बाद आईडी मैच कर जाए तो नेक्स्ट कंडीशन रन करेगा। तो ऐसे करके आप लोग आईडीज को यूज कर सकते हो। मैं इनमें से कुछ फिक्स कमेंट वर्ड्स यूज करके प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट है लर्निंग रिलेटेड कमेंट। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल के अंदर आप लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से कमेंट्स को ऐड या फिर डिलीट और चेंज नहीं कर सकते हो। आप टोटली यह फिक्स कमेंट्स को यूज करके अपने वॉइस से ही कोई कमेंट्स को डिलीट और चेंज और सेव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ लर्निंग वेक वर्ड बोलोगे तो यहाँ पर मॉड्यूल ने न्यू वेक वर्ड ऐड करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई कमेंट्स डिलीट करना है तो वो भी आपको यहाँ पर फिक्स्ड कमेंट वर्ड्स यूज करके ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से कई सारे कमेंट्स यहाँ पर है, जैसे कि एग्जिट लर्निंग, आई वांट टू डिलीट, रीलर्न, डिलीट कमेंट वर्ड, डिलीट ऑल एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट नीचे आपको दोनों मॉड्यूल की प्रोडक्ट डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब इस वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल के साथ आर्डिनो उनो को कनेक्ट करेंगे। पहले मैं आर्डिनो यूज कर रहा हूँ, बाद में कोई और वीडियो में ESP32 को यूज करके दिखाएंगे। आई थिंक आर्डिनो की एक एग्जांपल देखने के बाद आप खुद ही बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स को भी यूज कर सकते हो। अब ये हमारा फीमेल JST टू फीमेल जंपर वायर है और ये 4 वायर्स में आता है। चलिए इसे आप JST कनेक्टर के साथ लगा देते हैं। अब मैं वायर की ऑपोजिट साइड आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये फीमेल जंपर है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा 4 मेल टू मेल जंपर वायर ले लिया है। अब इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आर्डिनो के साथ I2C प्रोटोकॉल यूज करके मॉड्यूल को कनेक्ट करूंगा, इसलिए मैं पहले इस स्विच को I2C पे सेट कर दिया है। अब मैं मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं मॉड्यूल की VCC पिन के साथ आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट मैं मॉड्यूल की ग्राउंड पिन को आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दिया है। अब जब मैं यहाँ पर I2C पे सेट कर दिया है तो इसलिए पिन D एंड C यूज करेंगे, मतलब SDA एंड SCL यूज करेंगे। तो मॉड्यूल की SCL और C पिन के साथ मैं आर्डिनो की A5 और SCL पिन को कनेक्ट कर दिया है एंड मॉड्यूल की SDA और D पिन के साथ आर्डिनो की A4 और SDA पिन को कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा बोर्ड की कनेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम एक USB केबल लेंगे एंड आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। You're welcome to use the voice recognition assistant. कनेक्ट करते ही आप लोग मॉड्यूल के अंदर से प्री प्रोग्राम्ड ग्रीटिंग्स सुन सकते हो। तो ये था आर्डिनो के साथ कनेक्शन, और अब हम इसको सॉफ्टवेयर के साथ कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग कैसे इसको कमेंट्स ट्रेन कर सकते हो एंड वेकअप कमेंट देना या फिर डिलीट कैसे कर सकते हो वो देखेंगे। तो लर्निंग वेकअप वर्ड्स और कमेंट वर्ड्स आप लोग कैसे यूज करोगे तो उसके लिए यहाँ आपको गाइड किया गया है। पहले ही बोला है कि मॉड्यूल में एक फिक्स्ड वेकअप कमेंट है जिसको मैं कुछ देर बाद ही यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पर आप लोग कस्टम वेकअप वर्ड यूज कर सकते हो, वो भी एक ही दिया गया है। तो कस्टम वेकअप वर्ड ऐड करने के लिए आपको ये लर्निंग वेक वर्ड कमेंट को मॉड्यूल के सामने बोलना होगा। वो कैसे यूज करोगे उसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, लेकिन मैं भी आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हेलो रोबोट। Yes, I'm here. देखिए, मैं मॉड्यूल की फिक्स्ड वेकअप कमेंट हेलो रोबोट बोलते ही मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया एंड स्टेटस LED भी ऑन हो गया है। I'm off now. और अब लगभग 10 सेकंड्स के बाद ये ऑटो स्लीप मोड पे भी चला जाता है। दोबारा आपको वेकअप कमेंट देने पर ही ये एक्टिवेट होंगे। अब हम इसके अंदर कस्टम वेक वर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा देखिए, आपको पहले लर्निंग वेक वर्ड बोलना होगा, वो भी मॉड्यूल की पहला वेक वर्ड देने के बाद, नहीं तो मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं होगा। एंड उसके बाद आपको आपकी जो भी कस्टम वर्ड है वो आपको एवरी इंडिकेशन के बाद 3 बार बोलना होगा। बोलने के बाद मॉड्यूल ने लास्ट में एक प्रॉम्प्ट देगा कि लर्निंग कंप्लीट हो गई है। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। हेलो रोबोट। How can I help? लर्निंग वेक वर्ड। Learning now. Be quiet. Please say the wake word to be learned. Learning failed. Please say it again. Hey babe. Learning successful. Please say it again. Hey babe. Learning successful. Please say it again. Hey babe. Okay. Learning completed. तो आप लोग देख सकते हो कैसे मैं मेरा कस्टम वेकअप वर्ड बोला है। यहाँ पर मैं हेलो बेब को एज वेकअप वर्ड ऐड किया है। आप लोग चाहो तो कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हो। इस मॉड्यूल के अंदर बिल्ली की आवाज, स्पेनिश वर्ड, स्नैप एंड कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। चलिए अब ये वेकअप वर्ड यूज करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। हे बेब। Yes, I'm here. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मॉड्यूल ने रेस्पॉन्स कर रहा है। इसका मतलब मॉड्यूल ने सक्सेसफुली वर्ड को ऐड कर लिया है। अब मैं कमेंट वर्ड को ऐड करूंगा, तो उसके लिए पहले मुझे लर्निंग कमेंट वर्ड ये मॉड्यूल के सामने बोलना होगा। यहाँ भी आपको सेम तरीके से इस कमेंट को ऐड करना है। देखिए कैसे करता हूँ मैं। हे बेब। Yes, I'm here. लर्निंग कमेंट वर्ड। Learning now. Be quiet.
Please learn a command word according to the prompts. Please say the first command to be learned. Turn on red light. Learning successful. Please say it again. Turn on red light. Learning successful. Please say it again. Turn on red light. Okay. Learn the first command successfully. Please say the second command to be learned. तो देखा आपने, मैं यहाँ पर टर्न ऑन रेड लाइट कमेंट को ऐड कर दिया है। एग्जिट लर्निंग। Okay. The learning mode is exited. देखिए, मेरा कमेंट ऐड हो जाने के बाद भी मॉड्यूल ने मेरा सेकंड कमेंट ऐड करने के लिए बोल रही है, लेकिन मुझे तो नेक्स्ट सेकंड कोई कमेंट देना नहीं है, तो इसलिए मैं ये एग्जिट लर्निंग कमेंट को मॉड्यूल के सामने बोलूंगा ताकि वो नेक्स्ट कमेंट को ऐड ना कर पाए। अगर आप एक से ज्यादा कमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो सेम तरीकों से पहले 3 बार कमेंट्स को बोलना, एंड अगर कमेंट्स को देना कंप्लीट हो जाए लास्ट में एग्जिट बोल देना और एग्जिट लर्निंग को बोल देना। आप यहाँ पर कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हो। अब मैं ये न्यू कमेंट को बोलूंगा, देखते हैं सेव हुआ या नहीं। हे बेब, Yes, I'm here. टर्न ऑन रेड लाइट। Okay. टर्न ऑन रेड लाइट। Okay. तो आप लोग देख सकते हो मेरा दिया हुआ न्यू कमेंट सक्सेसफुली सेव हो गया है एंड रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ये सारे कमेंट्स वेकअप कमेंट्स डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ आई वांट टू डिलीट कमेंट को मॉड्यूल के सामने बोलना होगा। इसको बोलने के बाद आप क्या डिलीट करना चाहते हो, मतलब कमेंट्स वर्ड डिलीट करना चाहते हो या फिर वेक वर्ड डिलीट करना चाहते हो या फिर सारे के सारे डिलीट करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर बोलना होगा। यहाँ पर 4 डिलीट की कमेंट्स दिया गया है, इनमें से आप जिसको भी डिलीट करना चाहते हो उसके हिसाब से कमेंट को बोलना होगा। देखिए, मैं यहाँ पर जो न्यू कमेंट ऐड किया था उसको डिलीट करूंगा। आप लोग ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ। हे बेब, How can I help? I want to delete. I want to delete. Doing it. I want to delete. I want to delete. Do you want to delete the learned wake word or command word? Delete command word. Deleting successful. देखा ना आप लोग, डिलीट कमेंट वर्ड बोलते ही मॉड्यूल ने कमेंट वर्ड को डिलीट कर दिया है। तो ऐसे करके आप लोग को डिलीट फंक्शन को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप चाहो तो कमेंट से ही मॉड्यूल की वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहते हो तो आपको कमेंट देना होगा वॉल्यूम डाउन और ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। आप लोग देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। हे बेब, How can I help? वॉल्यूम डाउन। Okay. Volume decreased. 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 वॉल्यूम अप। Okay. Volume increased. 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 ऐसे करके आपको वॉल्यूम को डिक्रीज करना है। आप एक बार कमेंट दोगे तो एक स्टेप डाउन होगा, जितने बार कमेंट दोगे उतने स्टेप डाउन होगा, लेकिन इसका लिमिटेशन भी है। सेम तरीकों से वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको कमेंट देना होगा वॉल्यूम अप और वो उसी तरह वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ एक्सटर्नल स्पीकर भी लगा सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास VC02 मॉड्यूल की एक स्पीकर है और इसको मैं अब यहाँ यूज करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर इस स्विच को स्पीकर 2 की तरफ सेट कर देता हूँ और अब ये स्पीकर को कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए अब इसको भी टेस्ट करते हैं। देखिए, हे बेब, Yes, I'm here. वॉल्यूम अप। Okay. Volume increased. वॉल्यूम अप। Okay. Volume increased. तो ऐसे करके आप लोग एक्सटर्नल स्पीकर को यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप आर्डिनो के साथ इस मॉड्यूल को कनेक्ट करने के बाद प्रोग्राम को कैसे यूज करोगे वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं फिलहाल I2C प्रोटोकॉल यूज करके आर्डिनो के साथ मॉड्यूल को कनेक्ट किया है
तो इसलिए मैं यहाँ से I2C सैंपल कोड को कॉपी कर रहा हूँ एंड Arduino IDE के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास Arduino सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा कोड है और इसी को ही आज हम हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें DF रोबोट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए पहले हमें यहाँ लाइब्रेरीज में आना होगा एंड DF रोबोट की लाइब्रेरी के नाम को टाइप करके उसको सर्च करेंगे। सर्च करते ही एक ही लाइब्रेरी सामने शो हुआ है और इसको ही हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने में कुछ सेकंड्स टाइम लेता है और ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो भी गया है। तो इस कोड के अंदर एक LED को ऑन ऑफ करने के लिए Arduino पिन 8 को ऐड किया गया है एंड व्हाइट लूप के अंदर स्विच केस फंक्शन को यूज किया गया है। चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कोड यूज करूंगा। मैं यहाँ पर LED को ऑन ऑफ करने के साथ साथ एक सर्वो मोटर को स्पेसिफिक डिग्री में रोटेट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्वो लाइब्रेरी को ले लूंगा। नेक्स्ट मैं सर्वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट सर्वो अटैच पिन 9 को ले लेता हूँ। यह एक इंटीजर ले लेता हूँ। अब मैं व्हाइट लूप के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा। यहाँ पर केस के अंदर LED को ऑन करने के लिए जो कमेंट दिया गया है उसका ID नंबर है 103 एंड नीचे LED को ऑन ऑफ करने के लिए जो कमेंट दिया गया है उसका ID नंबर है 104। तो मैं भी यहाँ सेम स्विच केस फंक्शन को यूज करूंगा। अब मैं यहाँ से ये पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड 3 बार पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं बाद में सर्वो के लिए यूज करूंगा। पहले इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ फिक्स्ड कमेंट्स को यूज करूंगा जो सर्वो के लिए है। यहाँ पर सर्वो राइट ले लेता हूँ एंड यहाँ पर 0 दे देता हूँ ताकि 0 डिग्रीज पे भी और मूव करके रिटर्न आए। फिलहाल इसको हमें नहीं चाहिए तो इसको कमेंट के अंदर रख देता हूँ। अब इसको भी कॉपी कर लेंगे एंड बाकी 2 जगह यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इन दोनों को भी कमेंट के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ ID को ऐड करना है। देख लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्रीज की ID है या नहीं। तो यहाँ पर 0 डिग्री का ID नहीं है तो मैं ये 10 डिग्रीज का ले लेता हूँ। पहले यहाँ 10 कर देता हूँ एंड इसका ID 83 टाइप करके रिप्लेस कर देता हूँ। अब नेक्स्ट इन दोनों का भी चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं 60 डिग्रीज को ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं 60 और इसका ID है 86। अब नेक्स्ट मैं 90 डिग्रीज का ले लेता हूँ एंड इसका ID है 87। तो फाइनली ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक एरर मिला है, देखते हैं क्या है। ओ अच्छा, मैं यहाँ सर्वो की जगह सर्वर टाइप कर दिया था गलती से। इसको चेंज कर देते हैं एंड फिर से कंपाइल कर लेते हैं। देखिए अब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब चलिए इसको अपलोड करेंगे। पहले बोर्ड एंड पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड अपलोड पे क्लिक कर दिया है। अपलोड कंप्लीट हो गया है और अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही वायरिंग को कंप्लीट करके रखा था। वायरिंग बहुत ही इजी है। यहाँ रेड LED को Arduino की डिजिटल पिन 8 से कनेक्ट किया है एंड सर्वो मोटर को मैं Arduino की डिजिटल पिन 9 से कनेक्ट कर दिया है और बाकी सारे वायरिंग तो आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब टेस्ट करते हैं। हे बेब, How can I help? टर्न ऑन द लाइट। Okay. देखिए जब मैं मॉड्यूल को टर्न ऑन द लाइट कमेंट दिया है तब रेड LED ऑन हो गया है। टर्न ऑफ द लाइट। Okay. यह भी सेम, टर्न ऑफ द लाइट बोलने पर LED ऑफ हो गया है। अब सर्वो को कमेंट देते हैं। सेट सर्वो टू 10 डिग्रीज। Okay. सेट सर्वो टू 60 डिग्रीज। Okay. सेट सर्वो टू 90 डिग्रीज। Okay. टर्न ऑन द लाइट। Okay. सेट सर्वो टू 10 डिग्रीज। Okay. सेट सर्वो टू 60 डिग्रीज। सेट सर्वो टू 60 डिग्रीज। Okay. टर्न ऑफ द लाइट। Okay. टर्न ऑफ द लाइट। Okay. तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिकली काम कर रहा है। फ्रेंड्स, ये था ग्रेविटी ऑफलाइन वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल की पूरा ट्यूटोरियल वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो था एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, आपकी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।